तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि फेंग के गैर मौजूदगी में कॉन्ग वहाँ के सारे लोगों को भड़का रहा होता है और तभी वहाँ पर फेंग अपने कजन्स के साथ आता है और कॉन्ग से कहता है कि लगता है तुम्हें अपनी मौत का इंतजार नहीं हो रहा, और ये कह करके वो बैटलफील्ड में कॉन्ग के सामने जा खड़ा होता है, जिसके बाद वो दोनों ही एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज करने लगते हैं। और अब इस पार्ट की शुरुआत भी इसी के आगे से होती है और हम देखते हैं कि फेंग अब वो खंजर को कॉन्ग के सामने फेंकता है और उससे कहता है कि तुम्हें याद है 1 साल पहले तुमने बेट लगाते टाइम क्या कहा था कि अगर मैं तुम्हारे 3 अटैक से बच जाऊंगा तो तुम अपने आप को इस खंजर के जरिए अपनी जान ले लोगे। जिसे सुनकर के कॉन्ग उससे कहता है कि हाँ मुझे याद है, और ये कहते हुए वो फेंग पर अटैक कर देता है, जिससे उन दोनों में फाइट होने लगती है, जिसमें कॉन्ग के अटैक को देख फेंग को मॉलिन की याद आती है क्योंकि कॉन्ग बिल्कुल उसी के जैसी अटैक कर रहा होता है। लेकिन फेंग उसके अटैक से बच जाता है तो उसे देख कॉन्ग अपने डैड की बातों को याद करने लगता है, जब उन्होंने कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले उसे रिमाइंड करवाया था कि चाहे अब कुछ भी हो जाए तुम्हें फेंग को इस बैटल में हराकर उसे मारना ही होगा। जिसे सुनकर के कॉन्ग कहता है कि ठीक है, और फिर वापस से काफी स्ट्रॉन्ग फेंग पर अटैक करता है। इसके बाद उन दोनों में फिर से काफी जबरदस्त फाइट होने लगती है, जिसमें वो दोनों ही एक दूसरे पर इक्वली पावरफुल अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन तभी फेंग कॉन्ग पर भारी पड़ने लगता है। ये देखकर कॉन्ग अपनी पावर का यूज करके बहुत सारे बीस्ट को समन करता है, जो कि एक साथ मिलकर फेंग पर काफी स्ट्रॉन्ग अटैक कर देते हैं। लेकिन फिर भी फेंग उन सबको वो मार देता है और उसे उनके अटैक से अब कुछ भी नहीं हुआ होता। इसके बाद वो कॉन्ग से कहता है कि क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो। जिसे सुन करके कॉन्ग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से फिर से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बीस्ट को समन करता है और उसके जरिए वो फेंग पर फिर से काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, जिसके अटैक को रोकते हुए फेंग पीछे की ओर चला जाता है तो वो बीस्ट फिर से उस पर पीछे से अटैक करता है, जिसे फेंग रोकने लगता है। लेकिन तभी उनके अटैक से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी लगातार रिलीज होने लगती है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे फेंग के चारों तरफ धुआं हो जाता है। जिसके बाद जब वो धुआं हटता है तो कॉन्ग और बाकी सब हैरान होते हैं क्योंकि फेंग जमीन पर घायल वहाँ पे पड़ा हुआ होता है। ये देख कर के फेंग के सारे सपोर्टर काफी ज्यादा मायूस हो जाते हैं। वहीं शाओमेई भी काफी ज्यादा परेशान होने लगती है, लेकिन उसकी सिस्टर उसे कहती है कि तुम परेशान मत हो क्योंकि मुझे अभी महसूस हो रहा है कि फेंग अब भी जिंदा है। लेकिन वही फेंग की ऐसी हालत देख कॉन्ग को लगता है कि उसने फेंग को खत्म कर दिया। ये देख वो काफी ज्यादा वो खुश होता है तो वही उसके सपोर्टर्स अब उसकी जय जयकार करने लगते हैं, जिससे सुनकर के कॉन्ग अब चैन की सांस लेता है और कहता है कि फाइनली ये सब अब एंड हुआ। लेकिन उसके सपोर्टर्स की जय जयकार करने की आवाज बंद हो जाती है। ये देखकर कॉन्ग चौंक कर पीछे देखता है तो फेंग वहां से गायब होता है और अचानक से उसके सामने आ खड़ा होता है और उससे कहता है कि अब तुम्हारा तीनों अटैक अब वो खत्म हो गया है और मुझे अब कुछ भी नहीं हुआ है, तो अब तुम अपना प्रॉमिस पूरा करो और अपने आप को मार दो। जिसे सुनकर के कॉन्ग चौंक कर कहता है कि ये कैसे हो सकता है। तो फेंग उससे कहता है कि तुमने सुना नहीं मैंने तुमसे क्या कहा कि अब तुम्हारा वक्त आ गया है अब खुद को खत्म करने का, और अगर तुम ये नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हें 3 और मौका देता हूँ। तुमने मुझे फिर से अगर अपने 3 अटैक्स के अंदर मार दिया तो मैं अपने आप को अब इसमें खंजर से मार दूंगा। जिसे सुनकर के कॉन्ग उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हारे 3 मूव से एक्सपेक्ट अगर मैंने तुम्हें कर लिया तो ये पूरी दुनिया मुझ पर हंसेगी, तो इससे अच्छा तो मैं अपने आप को ही मारना पसंद करूंगा। और ये कह करके वो ना चाहते हुए भी उस खंजर को उठाकर वो गुस्से से उसे देखने लगता है और फेंग से कहता है कि मैं तुम्हें मारे बगैर अब वो खुद को कैसे मार सकता हूँ। और ये कहते हुए वो गुस्से से फेंग की ओर अटैक करने जाता है, जिसको देखकर फेंग बहुत सारे शील्ड को क्रिएट करता है और कॉन्ग उसके सारे शील्ड को तोड़ते हुए उस पर अटैक कर देता है। लेकिन फेंग उसके अटैक से बचकर गुस्से से अपने स्नो टाइगर को समन करता है और उस पर काफी स्ट्रांगली अटैक करता है, जिससे घायल होकर के कॉन्ग दूर जा गिरता है और फिर वो गुस्से से खड़ा होकर एक बहुत ही एविल टेक्निक को शो करने लगता है, जिससे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज करने लगती है। दरअसल ये वही एविल टेक्निक होती है जिसे कॉन्ग ने लास्ट एपिसोड में उस एविल बॉटल के जरिए हासिल किया था। वही उसे ऐसा करता देख सब चौंक जाते हैं और कॉन्ग के डैड भी उससे हैरान होकर कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम भी अब मारे जाओगे।
वहीं उसकी उस टेक्निक को देखकर वहाँ के ग्रैंड एल्डर भी फाइट को खत्म करने का ऑर्डर देते हैं, क्योंकि जिस टेक्निक को कॉन्ग ने शो किया है वो टेक्निक बहुत पहले मार्शल आर्ट की दुनिया में बैन हो चुकी है। लेकिन फिर भी फेंग सबसे कहता है कि कोई भी हमारे इस मुकाबले में इंटरफियर नहीं करेगा, क्योंकि ये मेरे और कॉन्ग के बीच का मुकाबला है। ये देखकर सब चौंक जाते हैं। तभी कॉन्ग अपनी उस इविल टेक्निक के जरिए इस एविल स्पिरिट को समन करता है और फेंग से कहता है कि अब मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरे इस मूव से कैसे बचते हो। जिसे सुनकर के फेंग भी अपनी थंडर पावर को शो करने लगता है। ये देखकर कॉन्ग हंसते हुए कहता है कि अब तुम इस टेक्निक के जरिए मेरे अटैक से बचना चाहते हो। और ये कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगता है और फेंग पर काफी स्ट्रांगली अपने उस एविल स्पिरिट के जरिए अटैक करता है। ये देख फेंग भी उस पर अपनी थंडर पावर के जरिए काफी स्ट्रांगली अटैक करता है, जिससे वहां की जमीन हिलने लगती है और लगातार एक स्ट्रांग एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिससे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। ये देख सबकी आंखें अब वो खुली की खुली रह जाती है। वहीं हम देखते हैं कि फेंग बस एक स्ट्रांगली अटैक से कॉन्ग की एविल स्पिरिट डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो काफी ज्यादा घायल भी हो गया होता है। ये देखकर शाओमे की सिस्टर उससे कहती है कि ये उस एविल टेक्निक का साइड इफेक्ट है। तभी फेंग कॉन्ग के बाल खींचते हुए उसे अपने कजन्स के सामने लेकर आ जाता है और उसका सर नीचे पटकते हुए कहता है कि ये मेरे कजन्स को परेशान करने के लिए, और दोबारा उसका सर नीचे पटकते हुए कहता है कि ये मेरी चू फैमिली को मारने के लिए, और फिर से उसके सर को पटकते हुए कहता है कि ये मेरी तरफ से। वही उसे ऐसा करता देख कॉन्ग के डैड को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी एक ओल्ड मैन कॉन्ग की साइड लेने लगते हैं और उससे कहते हैं कि तुम ये क्या कह रहे हो, और तुम्हें क्यों लगता है कि कॉन्ग ने ही तुम्हारी चू फैमिली को मारा है। जिसको सुनकर के फेंग उसे कॉन्ग ने जो असासियंस को लेटर दिया था वो देखता है, पर फिर भी वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करते और कहते हैं कि ये भी तो हो सकता है कि ये लेटर तुमने ही लिखा हो और तुम कॉन्ग को फंसाना चाहते हो। तभी कॉन्ग खड़ा होते हुए हंसने लगता है और उससे कहता है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने ही तुम्हारी चू फैमिली को मरवाया, तो तुम मेरा क्या ही कर लोगी। जिसको सुनकर के फेंग गुस्से से अपने खंजर को ले लेता है। जिसको देख कॉन्ग हंसते हुए उससे काफी एरोगेंटली कहता है कि क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत कर रहे हो, लेकिन भूलो मत कि मैं शुआनो सिटी का यंग मास्टर हूँ। जिसको सुनकर के फेंग का एक कजन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वही फेंग को भी उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे मारने वाला होता है। लेकिन तभी उन सबको एक बेल की बजने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर के वो एल्डर कहता है कि ये तो शिलिन प्रिंस पैलेस के बेल की आवाज है। तभी कॉन्ग काफी एरोगेंटली फेंग से कहता है कि वैसे मैं तुम्हें बताना भूल गया कि शिलिन प्रिंस पैलेस का डिप्टी जनरल मोलिन है, मेरे रियल डैड है। और ये कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगता है। तभी वहां पर मोलिन के काफी सारे सोल्जर आने लगते हैं, जिसे देख कॉन्ग के डैड काफी ज्यादा वो खुश होकर कहते हैं कि लगता है कि अब मुझे कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। तभी वहां पर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होती है और वहां पर मोलिन अपीयर होता है और फेंग से कहता है कि तुम दोनों के बीच जो भी दुश्मनी थी अब वो सब एंड हो चुकी है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ। और फिर वो उससे कहता है कि अगर तुम कॉन्ग को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें शिलिन प्रिंस मेंशन में रहने भी दूंगा और साथ ही अपने सोल्जर को तुम्हें प्रोटेक्ट करने को भी कहूंगा। जिसे सुनकर के फेंग गुस्से से कहता है कि और अगर मैं इसे ना छोड़ू तो कॉन्ग उससे काफी एरोगेंटली कहता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हारे सारे जो भी कजन्स हैं वो तुम्हारी वो बची हुई पूरी फैमिली और तुम्हारे लवर सब के सब मारे जाएंगे। और ये कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगता है, जिसको सुनकर के वहाँ के सारे लोग हैरान होते हैं। वहीं फेंग उसकी बातें सुन करके अपने वो कजन्स और बाकी सबको देखने लगता है और वो ना चाहते हुए भी अपने वो खंजर को छोड़ देता है। ये देख कॉन्ग के डैड हंसने लगते हैं तो वही फेंग के सारे सपोर्टर काफी ज्यादा मायूस होते हैं। वही कॉन्ग अब वो खड़ा होकर फेंग से कहता है कि लगता है कि तुम भी उन सबके जैसे डरपोक निकले, तुम लोग सबके सब डरपोक हो। और ये कह करके वो हंसते हुए वहां से जाने लगता है। तभी चू वेई फेंग से कहता है कि फेंग तुम इस तरह से हार नहीं मान सकते हो, तुम्हें तो चू फैमिली के मौत का बदला लेना होगा। जिसको सुनकर के मोलिन गुस्से से फेंग को सारे कजन्स को घायल कर देता है। ये देखकर फेंग इसे फिर से कॉन्ग को जाकर मारने लगता है और उसे फिर से पकड़ लेता है। ये देखकर मोलिन डर कर फेंग से कहता है कि मुझे माफ करना, प्लीज कॉन्ग को जाने दो। लेकिन वही कॉन्ग फेंग को उसकी फैमिली के बारे में कह के उसे उकसाने लगता है, जिसको सुनकर के मोलिन उसे शांत रहने को कहता है, पर कॉन्ग शांत नहीं रहता। वही उसकी ऐसी बातें सुनकर के फेंग काफी इमोशनल होकर अपने कजन्स को तड़पाता हुआ देखने लगता है।
वही कॉन्ग डरकर मॉलिन से उसकी जान बचाने को कहने लगता है। तभी फेंग गुस्से से अपने खंजर को फिर से उठा लेता है और कॉन्ग को मारने वाला होता है। ये देखकर उसके डैड और मॉलिन दोनों ही कॉन्ग का नाम चिल्लाते हुए उसके पास जाने लगते हैं। लेकिन वही फेंग अपने डैड की बातों को याद करते हुए और उनके साथ बिताए हुए वो पलों को याद करते हुए अब वो कॉन्ग को मार देता है। ये देख सब हैरान रह जाते हैं। वही कॉन्ग को देख उसके डैड रोने लगते हैं, लेकिन वही कॉन्ग को मरता देख मॉलिन गुस्से से अपनी पावर को शो करते हुए अब एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज करने लगता है और चिल्लाकर सबसे कहता है कि अब तुम सबको अब इसकी कीमत चुकानी होगी। अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा